बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान पर हमला न करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते अमेरिकी सदर ने कहा कि हमला न करते तो 2 हफ्तों में ईरान के पास एटमी हथियार बन चुके होते। ईरान पर हमले उसे जोहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमलों ने ईरान को जोहरी मामले पर काफी पीछे हटा दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल कबल ईरान ने एटमी डील खत्म कर दी थी। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहते थे हमलों में मारे गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। ईरान के मामले में हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। जंगी मवाज पर अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। किसी ने मुझसे पूछा 10 में से कितने नंबर देंगे, मैंने कहा 15 दूंगा। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ओबामा की ईरान से जोहरी डील बहुत बुरी थी जिसमें ईरान को सब कुछ दे दिया गया था। And I use the word obliterate because it really was a complete obliteration of their nuclear potential, and that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. ने कहा है कि अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों में अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अली लारजानी ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू की मुजाहिका केस हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में झोंक दिया है। इन्होंने कहा कि अब वो खुद हिसाब करें क्योंकि हालिया दिनों में 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। क्या अब भी अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की आपको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने खामनेई के जानशी को भी निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा किया था। वाज़ेह है कि ईरानी गार्डियन कौंसिल और मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्लाह अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका है। खामनेई के जानशी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ताज़ियाती तकरीब मौखर कर दी गई है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करके 10 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज का कहना है कि इन्होंने अमेरिकी इसराइली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। तर्जुमान ईरानी ने कहा कि हमलों में अमेरिका और इसराइल के 10 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। अमेरिका और इसराइल ने रजीम चैलेंज की कोशिश की तो इसराइल की जोहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि ये हमला इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए किया गया। इससे कबल इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज बेरूत पर हमले किए थे जिनके नतीजे में 3 अफराद जांबाग और 6 जख्मी हुए थे। मशरिक़ वस्ता में ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के नतीजे में फजाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 8 ममालिक के मनसूख होने की परवाजों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। आपको बताते चलें कि फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से आज मुसलसल 6ठे रोज भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें मुतासिर रहीं और मजमूई तौर पर 145 परवाजें मनसूख कर दी गईं। सऊदी वजारत दफा का कहना है कि सऊदी फोर्सेज ने अल-खर्ज सिटी के करीब आने वाले 3 क्रूज मिसाइल्स मार गिराए। बयान में कहा गया कि बर्वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमान ने दावा किया है कि ईरान के अमरीकी फौज के इनखला और बहरी बेड़े तबाह करने के दावे झूठ हैं। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी बयानात झूठ पर मबनी है। लड़ाका तैयारे गिराने और 100 अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे गलत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फोर्सेज हर घंटे के हिसाब से ईरानी फिजाई हदूद में हमलों को बढ़ा रही है। फिजाई, जमीनी और बहरी ताकत के जरिए 20 से ज्यादा ईरानी जहाज तबाह किए जा चुके। सेंटकॉम के मुताबिक 4 रोज में ईरानी ड्रोन लॉन्चर में 73% कमी हुई है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर में 86% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी फौज की ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं।
अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 100 रुकनी अमरीकी सेनेट में करारदादें 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गईं। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की कसरियत है। रिपब्लिकन के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार ओपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स के हक में हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ दे दी। एक बयान में अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतजामिया कहे हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया। उनका कहना था कि ट्रंप इंतजामिया कहे हमने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर कर दिया। एंटोनी ब्लिंकन ने तजवीज़ भी दी कि ट्रंप इंतजामिया मुस्तक़बिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर इमादा किया। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करना चाहता है। नेतन्याहू चाहता है वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके। तुर्की अल फैसल का कहना था कि ईरान की कार्रवाइयों पर अमरीकी सदर ने हैरत का इजहार किया। सदर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। साबिक सरबराहान सदर ट्रंप से कहते रहे कि ईरान पर हमला ना करें। इन्होंने मजीद बताया कि सबको मालूम है ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। मनफी असरात से अमेरिका भी नहीं बच सकेगा। उधर कतर की वजारत दाखिला ने दारुल हुकूमत दोहा में वाक़ अमरीकी सफारत खाने के करीब रहने वाले रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाका खाली करने की हिदायत दे दी। मकामी लोगों के मुताबिक पुलिस एहलकार इलाके में मौजूद हैं और शहरियों को पुरसुकून अंदाज में वहां से मुंतकिल होने को कह रहे हैं, जबकि रिहायशियों का कहना है कि मुतासर अफराद के लिए आरजी रिहाइश का इंतजाम भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को करीबी मेट्रो स्टेशन जाने की हिदायत दी गई है। फिलहाल किसी फौरी खतरे की तस्दीक नहीं हुई। ताहम ये इकदाम इस इंतबाह के बाद सामने आया है जो अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को जारी किया था। इस इंतबाह में अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने का मशवरा दिया गया है। अमरीकी शहरियों को कहा गया है कि अगर बराह रास्त तिजारती परवाजें दस्तियाब न हो तो ओमान या सऊदी अरब जैसे करीबी ममालिक के रास्ते सफर करें और जैसे भी हो वहां से निकलें। इराक के खुदमुख्तार कर्दिस्तान खित्ते के शिमाली सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सूबे में कम अज कम 4 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं जो अरबात, जरकूज और सरशत के करीब पेश आए। आपको बताते चलें कि इतलात के मुताबिक हमलों का हदफ कर्दिस्तान टूलर्स एसोसिएशन अल-मरूफ करमाला के दफ्तर थे जो इराक में सरगर्म एक ईरानी कर्द मुसल्लह गिरोह है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलों के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब ईरान ने इराक के साथ अपनी सरहद के करीब दहशत गर्दाना सरगर्मियों के बारे में खबरदार किया था। इतलात हैं कि अमेरिका वहां मौजूद कर्द ग्रुपों से राब्ते में है ताकि तेहरान के खिलाफ बगावत को हवा दी जा सके। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इराक की खुदमुख्तार कर्दिस्तान खित्ते के शिमाली सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए। मुकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक सूबे में कम अज कम 4 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं जो अरबात, जरकूज और सरदश्त के करीब पेश आई। आपको बताएं कि इतलात के मुताबिक हमलों का हदफ कर्दिस्तान टूलर्स एसोसिएशन अल-मरूफ करमाला के दफ्तर थे जो इराक में सरगर्म एक ईरानी कर्द मुसल्लह गिरोह है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलों के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब ईरान ने इराक के साथ अपनी सरहद के करीब दहशत गर्दाना सरगर्मियों के बारे में खबरदार किया था। इतलात हैं कि अमरीका वहां मौजूद कर्द ग्रुपों से राब्ते में है ताकि तेहरान के खिलाफ बगावत को हवा दी जा सके।
आला अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि इराक के कर्दों ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी चैनल फोकस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि 1000 इराकी कर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में कर्द जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि आला अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि इराकी कुर्दों ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी चैनल फोकस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में कर्द जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि ईरान पर इसराइल ने हमला करके मुसलमानों की कुव्वत को ललकारा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से कहा था कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हमने अफगान भाइयों की बहुत मदद की, मगर अब बस हो गई। आप हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी करें और हम चुप रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कामरान टिसूरी ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। मुसलमानों को ना छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जब भारत ने हमें छेड़ा तो हमने भी भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। कामरान टिसूरी का कहना था कि पाकिस्तान में जब भी गैर मुल्की सरमायाकारी आती है, भारत दहशतगर्दी करवाता है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम इसे निस्तो नाबूद कर देंगे। इस वक्त दुनिया की सूरत हाल आप सबके सामने है। अल्लाह ताला सभी पर अपना करम फरमाए, चाहे वो ईरान की सूरत हाल हो या हमारे खलीजी ममालिक जो कि हमारे दोस्त ममालिक हैं। अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमाए। इसी तरह से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और वहां अफगानिस्तान में मौजूद कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला कर लिया है। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारी फौज ने हमारे फील्ड मार्शल ने हमें जब इंडिया से जंग हुई तो मायूस नहीं किया था, उसी तरह ये जो चंद दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी पाकिस्तान को कामयाबी होगी। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाया और आपको बताया कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि आज का दिन यतीम को बावकार मुस्तकबिल देने के अज़्म की तजदीद का दिन है। यतीम बच्चों की कफालत से ज्यादा कीमती कोई अमल नहीं। यतीम बच्चों के आलमी दिन के मौका पर खसूसी पैगाम में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि यतीम की सरपरस्ती के लिए हमसे जो हो सकता है करना चाहिए। हकूक़ लिबाद की कोई मुआफ़ी नहीं। यतीम की कफालत अजर अजीम है। यतीम की कफालत महज समाजी जिम्मेदारी नहीं, अजीम इंसानी और अखलाकी फरीजा है। यतीम बच्चे की तालीमी और दीगर जरूरियात का बोझ उठाना रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। हमें यतीम को इल्म की ताकत से अपना मुस्तकबिल खुद संवारने के काबिल बनाना है। अपने पैगाम में वज़ीर तालीम ने यतीम की कफालत और हकूक़ की अदायगी पर जोर दिया। हायर एजुकेशन, और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड ऑर्फन डे पे रमज़ान भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुक्म है, हमारे मजहब में ये हुक्म है, ऑर्फन बच्चों से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है। प्लीज़ डू व्हाटएवर यू कैन डू फॉर देम, गेट देम क्लोथ्स, मेक श्योर दे आर ईटिंग एंड दे फेड प्रॉपर्ली। आपका टाइम वैल्यूएबल है, टाइम कंट्रीब्यूट करें, बट उनके लिए इस ऑर्फन डे पे डू सम कंट्रीब्यूशंस बिकॉज़ हुकूक-उल-इबाद।
अब आपको बताएं कि पंजाब में 2 बरस के दौरान 4,36,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब के अदाद-ओ-शुमार में तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है कि 2025 में 2,03,000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए। 2024 में 2,32,000 से ज्यादा कुत्ते के काटने के वाकयात हुए। डेरा गाजी खान में सबसे ज्यादा 28,000 से ज्यादा, जबकि लाहौर में 15,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए। इसी पर हम जानेंगे नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर से। जी हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब में 2 बरस के दौरान 4,36,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 2025 में 2,03,000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं। 2024 में 2,32,000 से ज्यादा अफराद इसी से शिकार हुए। डेरा गाजी खान में सबसे ज्यादा 28,000 से ज्यादा, जबकि लाहौर में 15,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह रेंजर खान में 26,488, फैसलाबाद में 25,863 वाकयात रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने इजलास में इतराज किया है कि कुत्ते के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। जी नईम अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। दूसरी जानिब ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी रही। ताफ्तान के जरिए मजीद 556 शहरी कोयटा पहुंच गए। ईरान से वापस आने वालों में 506 तलबा और 50 सायरीन शामिल हैं। तफ्तान के जरिए 2 रोज में 940 शहरी वतन वापस पहुंच चुके। वाज़ेह है कि गवादर के जरिए भी मजीद 55 तलबा समेत 136 शहरियों की वतन वापसी हुई। मजमूई तादाद 456 हो गई। तलबा का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद खौफ की फिजा कायम है। पाकिस्तानी सिफारत खाना की मदद से वापस पहुंचे हैं। आपको अपडेट करें, हर काम खबर से आपको आगाह करें कि ताफ्तान के जरिए 2 रोज में 940 शहरी वतन वापस पहुंच चुके। वाज़ेह रहे कि गवादर के जरिए भी मजीद 25 तलबा समेत 136 शहरियों की वतन वापसी हुई। मजमूई तादाद 456 हो गई। तलबा का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद खौफ की फिजा कायम है। पाकिस्तानी सफारत खाने की मदद से वापस पहुंचे हैं। आपको अपडेट करें और काम खबर से आपको आगाह करें कि ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी रही। तफ्तान के जरिए मजीद 556 शहरी कोयटा पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम ने। जी बताइएगा कि कुल कितने पाकिस्तानी हैं जो वतन वापस आ चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे जैसे हालात खराब हुए उसके बाद से जो है ना ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी है। और इस हवाले से जो तफ्तान के रास्ते हैं वहाँ से जो है तकरीबन 56 के करीब पाकिस्तानी जो है वापस पाकिस्तान की जानिब पहुँच चुके हैं। इस हवाले से जो ईरान से वापस आने वाले जो है शहरी, उनके हवाले से बताया ये जा रहा है कि वो बाहिफाजत तौर पर जो है वापस पहुँच चुके हैं। और वाज़ेह रहे कि जो बताया जा रहा है गवादर के जरिए भी मुख्तलिफ जो है पाकिस्तानी वो जो है पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि कराची में जिला साउथ पुलिस की गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 6 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों और आर्जी रिहाइश एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि हिरासत में लिए गए गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जाएगा। आर्जी रिहाइश एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि कार्रवाइयां थाना दरख्शां सदर और बोस्ट बिसन पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई हैं। आपको बताते चलें कि कराची में जिला साउथ पुलिस की गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 6 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों और आर्जी रिहाइश एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि हिरासत में लिए गए गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जाएगा। आर्जी रिहाइश एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि कार्रवाइयां थाना दरख्शां सदर और बोर्ड बेसन पुलिस की जानिब से अमल में लाई जाएंगी। पुलिस खिदमत मरकज में डिजिटल सहूलियात का दायरा कार वसी। रवां साल अब तक 3,37,000 से ज्यादा शहरी पुलिसिंग सहूलियात से मुस्तफिद हुए हैं। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 23,000 से ज्यादा शहरियों को पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। 55,000 से ज्यादा शहरियों की पुलिस वेरिफिकेशन मुकम्मल की गई है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के मैना ने कहा कि पुलिस खिदमत मराकज डिजिटल पुलिसिंग के फरोग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
पुलिस खदमत मराकज में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज और शफाफ सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाई जा रही है। खदमत मराकज में खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद को तरजीह बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जा रही है। शहरियों को जदीद पुलिसिंग सहूलियात की फराहमी लाहौर पुलिस का अहम मिशन है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।